दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी क्रेडिट ऑफिसर की काफ़ी बात चल रही है। अभी पंजाब नेशनल बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये जब से ये सारी चीज़ें आने लगी है और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ऑफिसर की बल्क में वैकेंसीज जो है वो बैंक्स निकालने लग गए हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जो आईबीपीएस पीओ के थ्रू जो बच्चे रिक्रूट होते थे उन्हीं से ये लोग फिर क्रेडिट का भी काम कराते थे और बाद में उन्हीं लोगों को स्पेशलाइज करते चले जाते थे। उनकी प्रोफाइल के अंदर एचआरएमएस में भले ही स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा आता था, लेकिन काम उनसे वो क्रेडिट वाले कराने लग गए थे। लेकिन अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ें आई है कि इसका भी एक अलग वर्टिकल बैंक जो है अच्छे से प्लान करना चाह रहे हैं। वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वुमेंस डे के उपलक्ष्य में गाइडली का एक स्पेशल ऑफर प्लान जो है वो अभी चल रहा है, जिसके अंदर खास बात इसके अंदर ये है कि अगर ये प्लान आपने ले लिया तो आपको दूसरी चीज़ कोई लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट प्लान है जिसके अंदर मॉक टेस्ट है, एक्सपर्ट से आपका कंसल्टेंट चलेगा, उसके बाद बंडल पीडीएफ कोर्स है इसके अंदर, और ये केवल 2999 रुपीज़ में है। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्रेडिट ऑफिसर और एक जनरल बैंकिंग का जो बैंक पी होता है, जो आईबीपीएस पीओ के थ्रू सेलेक्ट होता है, उनमें बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि बाहर से देखने में दोनों चीज़ें सेम लगती है, लेकिन फिर भी अंदर जाने के बाद कितनी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है ऐसी हो जाती है कि इस पोस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एक आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में। देखो, सबसे पहला एडवांटेज जो इनका रहता है वो रहता है पोस्टिंग पॉलिसी को लेके। आपने पंजाब नेशनल बैंक के नोटिफिकेशन के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी बड़ी ध्यान से कि क्रेडिट ऑफिसर को लेके इन्होंने जो प्रोफाइल लिखी उसके अंदर ये लिखा है कि आपसे फॉरेक्स के अंदर आपसे काम कराया जा सकता है। मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट एडवांस होता है जिसे हम बोलते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती है या उनके जो वर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो हेड ऑफिस में हो, सर्कल ऑफिस में हो, रीजनल ऑफिस में हो, वहाँ पे आपसे काम ले सकते हैं। एमएसएमई वगैरह में आपसे काम ले सकते हैं। तो ये जो बड़े लोन्स जो होते हैं, जो करोड़ों के अंदर जिनके फिगर्स जाते हैं, बेसिकली आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो जो छोटी ब्रांचेस जो होती है, जो रूरल एरिया की ब्रांचेस होती है या जो सिटीज़ के अंदर भी जो छोटी ब्रांचेस होती है, वहाँ पे ये लोग जो है वो पोस्टिंग से बच जाते हैं। तो इनको दो फायदे मिलते हैं। एक तो पब्लिक डीलिंग से बच जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती है, बड़े बड़े क्लाइंट से ही बस इनको डील करना पड़ता है। दूसरा फायदा इनको जो है वो पोस्टिंग को लेके मिल जाता है कि इंटीरियर एरिया में, रूरल एरियाज में इनकी पोस्टिंग जो है वो नहीं आती है, जो एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर की आती है, वहाँ पे इनकी जो पोस्टिंग है वो नहीं आती है। तीसरा एडवांटेज इनका रहता है कि इनका काम जो रहता है एक तरीके से क्वालिटी वर्क रहता है बैंक के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि किसी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई सरकारी बैंक से स्विच करे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होगी? तो जिसने फॉरेक्स के अंदर काम किया हुआ होगा या कॉर्पोरेट एडवांस में जिसने काम किया हुआ होगा, उनको जो है प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एसबीआई के अंदर, बड़ौदा के अंदर, जो बड़े बड़े बैंक है, वहाँ से प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी कई लोग स्विच कर देते हैं जिनको बैंकिंग में पोस्टिंग वगैरह या ट्रांसफर वगैरह के इश्यूज ज़्यादा होने लग जाते हैं, या फिर सबकी अपनी पर्सनल जो है रिक्वायरमेंट रहती है, पैकेज वगैरह वहाँ ज़्यादा मिल जाता है। तो ये पोस्ट ऐसी होती है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर या जो दूसरी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है उनके कंपैरिजन में। उसके बाद अगर हम बात करें इनके सैलरी और अलाउंसेस की, तो देखो सैलरी अलाउंसेस में दोनों सिमिलर रहते हैं। जितना आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर को मिलेगा उतना इनको मिलेगा, कोई फर्क इसके अंदर जो है वो नहीं रहता है। बात करें इंटरनल बैंक के अंदर प्रमोशन और ग्रोथ स्ट्रक्चर की, तो दोनों को जो है बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऑन पेपर ये चीज़ यही देखने में आती है कि बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चीज़ देखें कि ये लोग जो होते हैं इनके बड़े बड़े डीएम से, जीएम से जो है वो संपर्क रहता है। ये हेड ऑफिस में बैठते हैं, सर्कल में बैठते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस में बैठते हैं, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव से इनका जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने लग जाता है एज अ स्केल वन ही जब ये लोग रिक्रूट होते हैं। तो इसलिए इनको प्रमोशन के अंदर भी कहीं ना कहीं इंटरनली जो है वो एडवांटेज मिलता है। एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर सबको पता है, जिन लोगों ने बैंक में ऑलरेडी काम कर चुका है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि इंटरनल ग्रोथ के लिए आपको जो है खुद के टैलेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स और आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं ये ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी बड़ा एज जो है इसके अंदर मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनका वर्कलोड का, तो वर्क प्रोफाइल और वर्कलोड का अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको समझा ही दिया कि इनकी प्रोफाइल किस तरीके की रहती है। वर्कलोड की भी अगर मैं बात करूं, वर्क प्रेशर की बात करूं, तो कंपैरेटिवली इनके ऊपर जो प्रेशर रहता है वो अलग तरीके का रहता है। इनके ऊपर क्या रहता है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, क्योंकि स्पेशलाइज फील्ड है, इसलिए इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके अंदर जो आपका काम है उसके अंदर जो मिस्टेक के चांसेस है वो बहुत कम होने चाहिए।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको क्रेडिट का काम है, ये एक तरीके से आप एडवांस दे रहे हो करोड़ों रुपए का सामने वाले को। तो इसके अंदर बाद में अगर कोई भी पार्टी डूब जाती है या आप गलत आपसे कोई सिग्नेचर करा लेता है कहीं पे, तो फिर जो रिस्क जो रहती है वो इस फील्ड के अंदर ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली जो ऑफिसर डिपॉजिट में या रिकवरी में इन सब में काम करते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर रहता है ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है कि आपको क्वालिटी ऑफ वर्क तो करने को मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि वहां पे आपको करोड़ों रुपए के जो लोन आप दे रहे हो उनकी सामने वाली पार्टी की सिबिल चेक करना, सामने वाली पार्टी का आपको जो ऑफिस नोट्स वगैरह जो बनाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मैनेजर्स जो हैं वो ऑफिसर से प्रेशराइज करके ऊपर जीएम वगैरह वहां पे साइन करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप कितना स्मार्टली अपनी तरफ से हैंडल करते हो, और जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपकी वैल्यू जो है वो बैंक में बढ़ जाती है। भले ही आप प्रमोशन नहीं लोगे उसके बाद भी आपको बड़ी बड़ी ब्रांचेस से बड़े बड़े लोग आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं, जो नए नए लोग रिक्रूट होते हैं, जो पुराने भी जो एग्जीक्यूटिव्स बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहता जितना एक स्केल 1 रहता है बैंक के अंदर। तो ये काम ऐसा है जिसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेशली तो। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो मैंने एक पंजाब नेशनल बैंक का अभी जो क्रेडिट ऑफिसर का आया था उसका जॉब रियलिटी का पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो मैंने कि इन जनरल आपको समझाया कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट ऑफिसर और इनमें क्या बेसिकली जो है वो डिफरेंसेस रहते हैं। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।